बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को इरफान अहमद खान का सलाम। मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, उसमें जो खामियां हैं या उसमें जो अच्छाई लाई जा सकती है, उसकी जो इस्लाह हो सकती है, उस सिलसिले में मेरी कुछ तजावीज़ हैं और कुछ चीज़ों की जो खामियां हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरी जो आखिरी वीडियो उसमें मैंने इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड इनके हवाले से कुछ बात करी थी कि बच्चे जो इम्तिहान देते हैं उनकी कॉपी उन्हें वापस कर दी जाए। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो कॉपियाँ बच्चों के अपने पैसों से ख़रीदी हुई होती हैं। बोर्ड जो कापियाँ खरीदता है पैसे बच्चे के होते हैं और बच्चे को पता ही नहीं होता गलती क्या करी है, तो वो कापी देख लेगा तो पता चल जाएगा उसने क्या गलती करी है। अगर इन डिटेल ये मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर कोई देखना चाहे तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज मैं बात करूँगा स्क्रूटनी पर। मुझे मतलब आज तक समझ ही नहीं आई कि ये बोर्ड, चाहे वो इंटर बोर्ड हो या मैट्रिक बोर्ड हो, ये स्क्रूटनी के नाम पर बच्चे से पैसे क्यों लेते हैं। इसकी कोई मंतक नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। भाई जिस बच्चे ने पेपर दिया, रिजल्ट अनाउंस हुआ, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से, टीचर से क्लेम करते हैं कि मेरा ये पेपर बहुत अच्छा हुआ था और इसमें जो नंबर आए वो मेरी तवक्को से कम है, ये नंबर ज़्यादा थे, ये बोर्ड ने कोई गड़बड़ करी है, रिजल्ट जो है ना ये सही नहीं है। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि स्क्रूटनी करवाइए। अब वो बोर्ड में जाता है तो बोर्ड वाले कहते हैं लो भाई 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। किस बात के? मतलब गलती आपने करी है, बच्चा आपके अनाउंस किए हुए रिजल्ट पे अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। बच्चा सीधा सीधा ये बोल रहा है कि आपने मेरे रिजल्ट में गड़बड़ करी है। शुबा है उसे, दावा नहीं कर रहा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये बच्चे का हक है और आपकी जिम्मेदारी है, आपकी यानी कि बोर्ड, मैट्रिक या इंटर कोई भी, कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को सेटिस्फाई करे कि हमने जो रिजल्ट अनाउंस किया है वो बिल्कुल सही है। अगर बोर्ड बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बोर्ड गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो इम्तिहान लिया वो फ्री फंड में नहीं लिया, उसने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर के ये काम किया गया है। और वो जो पैसे लिए हैं, इम्तिहान एक दफ़ा होता है और जो बोर्ड ने पैसे लिए हैं तो पूरे 12 महीने की अपने तमाम एम्प्लॉय की फीस उन पैसों से निकालता है जो उसने बच्चों से लिए हैं। उसके बावजूद अगर बच्चा अदम एतमाद का इजहार कर रहा है कि आपने रिजल्ट में गड़बड़ करी है, आप इसको सही करके बता रहे हैं सही है गलत है, तो आप मजीद पैसे मांग रहे हो। पहले तो आपने वो जो कापियाँ जिसमें उसने पेपर दिया था 2 साल के बाद वो कापी रद्दी में भेज देते हो, उससे आप लाखों रुपये कमाते हो। अब ये स्क्रूटनी के नाम पे आप फिर उससे पैसे मांग रहे हो। ऐसा दुनिया में कहाँ होता है? ऐसा कौन सा इदारा है कि अगर आप हम उसकी कोई कंप्लेन उसके खिलाफ करें तो इदारा कहे कि भाई पैसे दो? बल्कि कंप्लेन को तो अप्रिशिएट किया जाता है कि इदारे में बेहतरी आएगी। बैंक में चले जाए, लिखा हुआ होता है कोई हम कंप्लेन है, सजेशन है, आप डाल दें। ये थोड़ी लिखा होता है वहाँ पे कि 500 रुपये पहले जमा कराएं, बाद में आपकी सजेशन सुनी जाएगी या आपकी कंप्लेन को जो है वो जो है काउंटर किया जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता। भाई मेरा बिजली का बिल आया, मैं बिजली को ऑफिस में गया, मैं सेटिस्फाई नहीं था, मैंने कहा मुझे लग रहा है बिल ज़्यादा है। वो कंप्यूटर पे चेक करेंगे, बता देंगे ज़्यादा है तो करेक्शन कर देंगे, वरना कह देंगे सही है, मैं आ जाऊँगा वापस। या वो मुझसे कहेंगे नहीं पहले आप 500 रुपये दो, उसके बाद हम बताएंगे आपका बिल सही है या गलत है। ऐसा कहाँ होता है? ये अजीब ही मंतक है इनकी। बच्चा कह रहा है कि मेरे नंबर सही नहीं है, मुझे लग रहा है गड़बड़ है, आपने नंबर जो है ज़्यादा होने चाहिए थे, आपने गलत नंबर दे दिए, तो आप कह मुझे 500 दो, 2 पेपर में क्लेम करेगा तो 1500 दो। ये क्या बात हुई भाई? हम किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं, पैसे दे के उससे कोई काम करवाते हैं, वो प्रोफेशनल है, पैसे लेकर काम कर रहा है, वो हमें सेटिस्फाई करेगा, हम उसके कस्टमर हैं। हम कहेंगे यार ये थोड़ा सा इसमें ये करेक्शन कर दो, या मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, वो सेटिस्फाई करेगा मुझे। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा उसे पैसे नहीं दूंगा, जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा पैसे दे दूंगा, वो खुशी चले जाएगा, मैं भी सेटिस्फाई। अरे आप तो एडवांस में पैसे ले चुके हो, पैसे ले करके आपने तोहफाएं भी बांट ली, आपके अपने बच्चे, आपका घर का जो है सारा खर्चा उस बच्चे के पैसों से चल रहा है और वो बच्चा कह रहा है कि आपने रिजल्ट सही नहीं दिया, आप फिर पैसे दो। तो भाई आप कोई भीख मंगे हो? मतलब पैसे तो ले लिए आपने, अब दोबारा से क्यों ले रहे हो? आपकी अपनी गलती, उस गलती पर उंगली उठाई जा रही है और आप फिर पैसे दो। तो कौन सा कानून है? दुनिया में कहाँ होता है? अगर होता है तो गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी दुनिया में कहीं पे भी बोर्ड है उसका कोई राइट नहीं है पैसे लेने का। क्यों ले रहे हो वो पैसे? कोई वजह तो बता दो। आपकी कंप्लेन है, आपने गलत काम किया है, उस पर शुबा का इजहार किया जा रहा है और आप फिर पैसे तो फिर बताएंगे सही है या गलत है। आप कोई बाहर से बंदा हायर कर रहे हो कि वो बंदा जो है आएगा और आकर के चेक करेगा फिर बताएगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। आपके अपने वही एम्प्लाई जो महीने की तनख्वाहें ले रहे हैं वो कोई ओवर टाइम नहीं लगाते, वो उसी
8 से 5 के टाइम में उस स्क्रूटनी का रिकॉर्ड चेक करके बच्चे को बताएंगे पैसा कहाँ खर्च हो रहा है आपका। जो आप बच्चे से कह रहे हो मुझे 1000 दो या 500 दो, किस बात के दे वो आपको? आपने कोई बंदा बाहर से हायर किया नहीं है, काफ़ी रीचेक होगी। गलत। ये बच्चे बहुत सारे मासूम से बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो समझते हमारी काफ़ी रीचेक होगी, दोबारा से चेकिंग होगी और टीचर ने गलती कर दी होगी तो करेक्शन हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएंगे। अरे वो मासूम बच्चे हैं, उसे नहीं पता कि बोर्ड में कितनी बड़ी बड़ी जो है शख्सियात हैं जो कि बड़े बड़े काम कर रही होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, मासूम से बच्चे हैं। वो ये समझते हैं कि काफ़ी रीचेक हो रही है। काफ़ी रीचेक कभी नहीं होती, ना इंटर बोर्ड करता है ना मैट्रिक बोर्ड करता है। होता है क्या स्क्रूटनी के नाम पे? कुछ भी नहीं होता। वो एक अवार्ड लिस्ट होगी, रोल नंबर देखेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, कहेंगे भाई रिजल्ट सही है, लो भाई हो गई स्क्रूटनी, हो गई। 500 रुपये इस बात के ले लिए, फजूल के, मतलब जिसकी कोई लॉजिक भी नहीं है। हाँ, अगर ये होता है कि भाई कॉपी रीचेक होगी, टीचर को दी जाएगी कि ये कंप्लेन आई है, आपने कोई मिस्टेक करी है, कि टीचर दोबारा खोल के देखेगा मैंने कोई गलती कर दी, कहीं मैंने नंबर कम दे दिए या कहीं नंबर ज़्यादा दे दिए, बात समझ में आती, टीचर को पैसे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टीचर को वैसे पैसे देते कितने हैं ये? आपको सुन के हैरत होगी। 20 रुपये मैट्रिक बोर्ड देता है टीचर को एक कॉपी चेक करने के, अब बढ़ा दिए 22 से 24 कर दिए। और इंटर बोर्ड जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, एक कॉपी चेक करने के देता 35 रुपये। मिसाल के तौर पे 2000 बच्चों ने स्क्रूटनी करवा दी, 2000 बच्चों से अगर एक सब्जेक्ट के 500 रुपये लिए इन्होंने, 2 या 3 की भी करवाते हैं बच्चे, तो ये कितने हो गए? आप 2 लाख को जो है 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने, तकरीबन 10 लाख रुपये आ गए। फ्री फंड क्या है? बल्कि एक सब्जेक्ट नहीं है, 7 सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 लाख, इससे भी कहीं ज़्यादा स्क्रूटनी के नाम पे कमा रहे हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि एक चीज़ जो माजी से चली आ रही है, तो हम लोग सोचते कम हैं। पेरेंट जाते हैं बेचारे, वो बच्चे, जाहिर है बच्चे भी रो रहा है कि नहीं मम्मा ये चेक करवाएं कॉपी, ऐसा नहीं है। अब वो जाते हैं, बोर्ड का एक छोटा सा फॉर्म होता है, उस पर वो फॉर्म भर के 1500 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे देते। मेरा कहना ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अवाम है, जो पब्लिक है, तो कभी गौर करें, सोचें कि पैसे क्यों दे रहे हैं। नहीं बनते बोर्ड के कोई पैसे, उसका हक ही नहीं है दोबारा लेने का। आप तो उसको कंप्लेन कर रहे हैं कि ये गलत रिजल्ट दिया है आपने, शुबह का इजहार कर रहे हैं, उसका कोई राइट नहीं है दोबारा पैसे लेने का। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो काम चीज़ पैसे दे के आ जाते हैं। एक काम जो माजी में गलत हो गया तो अब तो इसकी इस्लाह होनी चाहिए ना। मतलब ये अगर कोई काम गलत हो रहा है तो क्या क़यामत तक गलती होता रहेगा? उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकती। अगर किसी को समझ आ गई कि नहीं भाई ये बात जो है सही है और बोर्ड का कोई हक नहीं है स्क्रूटनी के नाम पे पैसे ऐंठने का, तो इस बात को फैलाएं, पब्लिक डिबेट बनाएं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ताकि ये एक पब्लिक डिबेट होगी तो जो अरबाब इख्तियार है उनके कानों तक बात पहुँचेगी, वो भी गौर व फिक्र करेंगे कि हाँ यार ये बोर्ड पैसे क्यों ले रहा है, स्क्रूटनी के नाम पे पैसे क्यों ले रहा है, उन्हें उनकी कॉपी वापस क्यों नहीं कर देता। जब ऐसा तब होगा जब पब्लिक डिबेट होगी तो बोर्ड चेयरमैन भी इसके ऊपर गौर करेगा। लेकिन अगर हम खामोशी से पैसे देते रहेंगे वो भी देता रहेगा। लिहाजा मेरी जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे इल्तमास है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मैंने जो इसका अपना चैनल का नाम रखा है सोच ज़रा हट के, तो अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसे ही पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा कि जो आपको सोचने को मजबूर करेगा। और मैं सिर्फ खामियाँ नहीं बताऊँगा, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं उन मैटर्स का कोई ना कोई सोल्यूशन भी पेश करूँगा। और अल्लाह ने चाहा तो ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरी बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये एक मजबूत आवाज़ बनेगी, लोग इस पे बात करेंगे और जो मैं सजेशन दूंगा उस पर भी गौर होगा और वो चीज़ हकीकत में चेंज होगी। अब बोर्ड के जो मामलात हैं इसमें क्या सजेशन है मेरी, ये मैं अगली व्लॉग, अपना जो मेरा अगला व्लॉग है उसमें आपको बताऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।